सब कर दिया ना। एक क्वेश्चन रिपीट करिए सर। हाँ ठीक है, देखो अभी बोला ए फेयर डाइस इज थ्रोन, क्वेश्चन तो यही है, व्हाट इज द चांस दैट आइदर इवन नंबर या नंबर ग्रेटर देन 3 विल अपीयर, करेक्ट? तो और की बात आए या एट लीस्ट वर्ड जहां पर भी आपको दिखता है, दो इवेंट में और लगा दिया तो भी, या एट लीस्ट वन ऑफ इवेंट, 2 इवेंट्स में से जब बात आएगी तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, यही यूज करना है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस बी बी माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये यूज करना है। अब सैंपल स्पेस फेयर डाई है तो आप 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर अपीयर हो सकता है, तो सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम्स यही हैं, 6 1 2 3 4 5 6। दूसरा इवेंट जो हमने क्या डिनोट किया, इवन नंबर को ए से डिनोट किया, राइट? तो इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 और 6 हैं, तो 2 4 6 कर दिया, राइट? बी में नंबर ग्रेटर देन 3 4 5 6 है, तो बी इज इक्वल टू 4 5 6, उसके एलिमेंट लिख लिए, करेक्ट? अब क्या करना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट लेने हैं, तो 4 और 6 आ गए। नाउ अब हमने उस फॉर्मूला में डाल दिया और प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो 3/6। इसी तरह से बी का भी 3/6 और पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, 2 एलिमेंट है इसलिए 2 डिवाइडेड बाई 6, तो नाउ 3/6 प्लस 3/6 minus 2/6, so 3 plus 3 minus 2 divided by 6 is 4/6, so ये probability जो है इसकी 4/6 है। When events are, when 2 events, right, are independent, when 2 events are independent, तो उस केस में एक और फॉर्मूला है, probability of A intersection B, right, will be equal to, in this case, probability of A into probability of probability of A intersection B will be equal to probability of A into B, right, correct? इन दिस केस आपके पास एक और चीज मिलेगा कि उसको यदि हम पहले वाला जो फॉर्मूला जो यूज करे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फॉर्मूला जो है इट विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी जगह पे हमने ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है, पी यूनियन, इसकी जगह पे हम ये लिख के आ गए, तो ये फॉर्मूला जो है वो ये बन जाएगा बेसिकली। इसका फायदा क्या है कि यदि हमें ऑलरेडी पता है कि 2 इवेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो हम सीधे क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, ए और बी का प्रोबेबिलिटी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और माइनस कर लेना है। तो हम अभी क्या करते हैं कि इवेंट जो है किसको बोलते हैं कि जो है वो इंडिपेंडेंट है इवेंट, राइट, उसको समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट और उसका एक एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंट इवेंट का एक एग्जाम्पल, राइट, विल डिस्कस। सो so yes, probability of A intersection B will be equal to probability of A multiplied by probability of B, right? So इसको हम वर्ड्स में यदि डिस्क्राइब करें, वर्ड्स में, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इवेंट्स are independent
when the occurrence of one event has no effect on the probability of another will occur. ये कब उसको बोलेंगे इवेंट इंडिपेंडेंट है? जब when the occurrence of one event, right, has no effect on the probability of another will occur. मतलब दूसरा के होने की